नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोर शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई क्लास नंबर है 16 नंबर के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेलिंग टेस्ट के देसी जुगाड़ वाले इस बैच में। ये और देखना ये है कि आज का पहला वर्ड कौन सा। उससे पहले मुझे जरा कमेंट करके बता दो कि साउंड का मामला कैसा है जी मेरे दोस्त। ये हाँ, नमस्ते नमस्ते जी, गुड इवनिंग। साउंड ठीक है? अरे ठीक है, तो चलते हैं। पहला वर्ड कौन सा? ब्यूरो। और एक ऐसा वर्ड है जिसको बार बार याद करो फिर भूल जाओ। ब्यूरो का मतलब सुना तो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, दफ्तरशाही जिसको बोलते हैं। ये इसका देखो ब्यूरो का अर्थ निकलता दफ्तर। ये बोली कैसे? और यार तुम तो इस दफ्तर की ब्यूटी हो, तुम तो इस दफ्तर की ब्यूटी हो। यू आर यानी कि यू आर क्या हो? ब्यूटी हो। ब्यूटी की स्पेलिंग सबको याद रहती है, ब्यूरो की याद नहीं रहती है। मैंने कहा यू आर क्या हो? ब्यूटी हो। यानी कि मैंने कहा ब्यूटी की स्पेलिंग जो है वो सबको याद रहती है जी। क्या रहती है? सबको याद रहती है। किसकी? ब्यूटी की। तो देखो जी, ये आ गया ब्यूरो। ब्यूरो के अंदर यू आर तो आ जाएगा यहां से, और ई ए यू यहां से आ जाएगा जी। कहां से? यहां से। कैसे करोगे? यू आर ब्यूटी, ब्यूटी एक ब्यूटी के अंदर ये निकल गया। मैंने कहा और बी को यहां ले जाओ तो वैसे भी बना सकते हो ये। मैंने कहा तुम तो इस दफ्तर की क्या हो? ब्यूटी हो। यू आर ब्यूटी, ई ए यू चलेगा वहां। ये टंग का मतलब होता है जेब। ये वो कहता है वो तो सारे दिन गैस ही करता रहता है, पता नहीं चालू रहती है उसकी तो जेब ही हमेशा, ये खाऊं वो खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं। मैंने कहा ऑन का मतलब चालू ही रहती है। इसका कनेक्शन चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा। ऑन का मतलब होता है चालू ही रहती है। क्या करना? गैस करना। ये क्या करना? गैस करना। ये हमेशा गैस करना चालू ही रहता है कि यार ये खाऊं वो खाऊं, ये खाऊं वो, जीभ लपलपाती रहती है उसकी। ऑन प्लस गैस यानी कि टंग, TONGU ई चलेगा ये। इनोकुलेट यानी होता टीका लगाना। देखो जी, ये एक इनोकुलेट है, पता दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत आती है, बड़ी दिक्कत ये कि डबल सी आएगा कि एक एन आएगा या डबल एन आएगा। तो मैंने कहा टीका लगाते हैं, बोले कि लगाते हैं। ये कितने निडल की जरूरत पड़ती है? एक की। ये तो एक ही निडल आएगा ये। और कंसल्टेंट कितना होता है? एक ही होता है। ये मैंने एक ही कंसल्टेंट होता है और एक ही निडल होती है। वो ठोक देता है, टीका लग जाता है ये। तो मैंने कहा इनोकुलेट यानी होता टीका लगाना ये। और मैंने कहा कितना? एक तो निडल का और एक कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। एक्सेप्टेबल यानी होता स्वीकार। यही है, कुछ नहीं करना। एक्सेप्ट प्लस एबल, एक्सेप्ट प्लस एबल, अवॉइड प्लस एबल, फॉरगेट प्लस एबल, फॉरगेटेबल। फॉरगेटेबल में डबल टी वाला मामला ये ध्यान रखना। ये फॉरगेट प्लस टेबल। ये मैंने कहा पॉइंट क्या है? ये पोटैटो। पोटैटो का अर्थ निकलता है आलू। ये कैसे करोगे? ये देखो जितने भी आलू होते हैं ना, उनके सबके क्या होती है? पैरों की अंगुलियां होती है। क्या बोलते हैं उसको? टॉयज बोलते हैं। ये गड़बड़ यही होती है। मैंने कहा यहां से बंदा भूल जाता है ये। मैंने कहा कैसे करोगे ये? मैंने कहा जितने भी आलू होते हैं ना, उनके क्या होती है? पैर की अंगुलियां से निकली हुई नहीं रहती? ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल रहती है। तो POTATOES। एक्सिड यानी होता है अधिक होना। कैसे करेंगे ये? एक्सिड यानी अधिक होना। अब देखो जी, अधिक कैसे? हर चीज डबल, हर चीज, प्रत्येक चीज। ये ई का मतलब एवरीथिंग। एवरीथिंग अगर डबल है, देखना ये गड़बड़ यही होती है। ये तो सबको याद रह जाता है यहां तक। ये यहां याद नहीं रहता कि डबल ई आएगा क्या आएगा ये। तो मैंने कहा प्रत्येक चीज क्या है? ई यानी एवरीथिंग, डबल है, डबल डबल डबल, इसलिए वो एक्सिड है यानी कि अधिक होना। ये मैंने कहा इक्विपमेंट, ये भी बार बार रिपीट होता, उपकरण जिसको हम बोलते हैं। ये उसने कहा ये जो उपकरण जितने भी इक्वल इक्विपमेंट, जो जितने भी इक्वल जो ये इक्विपमेंट है, इनको एक काम करते हैं, शिप कर देते हैं इनको। ये कहते हैं ना किसी चीज को शिप करना, एक तरह से शिपमेंट, एक तरह से शिफ्ट कर देना। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे? देखो EQU यानी कि इक्वल, ये तो सबको याद रहता है। ये इक्वल चीजों को क्या कर दो? एक तरह से शिपमेंट में डाल दो जी। कहा? शिपमेंट में। शिपमेंट की स्पेलिंग सबको याद रहती है। मैंने कहा इक्वल प्लस शिपमेंट, तो EQU और ये आ गया IPMENT, ये बन गया इक्विपमेंट। ये और वैसे याद करोगे नहीं है तो एग्जाम में यही गड़बड़ रहेगी, पता नहीं कि क्यू डबल आएगा कि क्या आएगा। मत करो, जैसा कहता हूं वैसे कर लो। कैसे? इक्वल चीजों को क्या करना था? शिपमेंट करना था इक्वल चीजों को, यानी कि बन गया इक्विपमेंट। ये और यहीं से एक वर्ड और निकल जाता है, ये वो आगे चलकर आएगा। फिलहाल देखिएगा 7 वर्ड लिखे, स्पेलिंग टेस्ट का बेच चल रहा, ध्यान रखिए इस बात को। ये
ब्यूरो का मतलब होता दफ्तर। ये कैसे करोगे? यू आर ब्यूटी, यू आर ब्यूटी किसकी? दफ्तर की। मैंने कहा यू आर ब्यूटी में क्या आता है? ई ए यू। मैंने कहा ब्यूरो बन जाता है यहां से दफ्तर। ये मैंने कहा हमेशा ही ऑन ही रहता है, वो तो गैस करना कि ये खाऊं वो खाऊं ये खाऊं वो खाऊं, उसकी जेब तो लपलपाती रहती है। यानी कि TONGUE है। वो कह रहा है कि एक तो निडल चाहिए और एक ही कंसल्टेंट चाहिए टीका लगाने के लिए, यानी कि इनोकुलेंट। एक्सेप्ट प्लस एबल। पोटैटो में क्या? हर पोटैटो के पैर की अंगुलियां होते हैं, यानी कि टॉय जी है। एक्सिड यानी होता अधिक होना। वो क्या कह रहा? हर चीज, प्रत्येक चीज कहते हैं डबल तेजी है, यानी डबल ई आएगा। और इक्वल चीजों को क्या कर दो? शिपमेंट में डाल दो। यानी कि मैंने कहा इक्वल चीजों को क्या कर दो? शिपमेंट में डाल दो, यानी ये बन गया इक्विपमेंट। ये पॉइंट क्या है? पेटी, जिसका अर्थ निकलता भक्ति, धर्म परायण। ये देखो, जब कोई आदमी भक्ति करता है ना, ये मर जाए लेकिन भाई साहब भगवान की भक्ति में हमेशा वो लीन ही रहता है जी। मैंने कहा पाई और साउंड ऑफ डाई। मैंने कहा बंदा मर जाए, गड़बड़ क्या होगी? यही होगी कि आई ई आएगा कि ई आई आएगा। ये मैंने कहा मर जाए लेकिन भाई साहब बंदा भक्ति में लगा रहता है। बेटी यानी होता है भक्ति, धर्म परायण। है सर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब सर्जन कैसे? मैंने अर्ज किया डॉक्टर साहब यार आप चालू रखिए, इसका ऑपरेशन करना, ये इसको देखना है, पैसे का इंतजाम मैं कर रहा हूं। ये मैंने अर्ज किया सर्जन से ये, और फिर वो क्या उन्होंने चालू कर दिया जी उसका ऑपरेशन। ही है मैंने जब उनसे अर्ज किया, अर्ज यानी आग्रह करना, एक तरह से ये आह्वान करना। मैंने कहा अर्ज का मतलब, अर्ज किया मैंने किससे किया? सर्जन से। क्या कि आप ऑन रखिए, पैसों का इंतजाम मैं कर रहा हूं। ये तो सर्जन में क्या आएगा? अर्ज प्लस ऑन आएगा। ये एबिलिटी, ये देखो रहा इतनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में, इसका अर्थ निकलता है योग्यता, ये क्षमता। ये कैसे? बिल्ली जैसी अगर आप में योग्यता और क्षमता है ना, तो हर कोई आपको थैंक यू बोलेगा काम करने के बाद में। अरे याद हो गया यार, टेंशन मत लिया करो, मैं बैठा हूं ना। ये मैंने कहा एबिलिटी कैसे? मैंने कहा अगर आपके अंदर एक एबिलिटी कैसी है? बिल्ली जैसी है जी। कैसी है? बिल्ली जैसी एबिलिटी है, तो हर कोई लास्ट में क्या बोलेगा? थैंक यू बोलेगा। बोली वाह यार मस्त काम है जी ये। मैंने कहा डिस्टर्न, ये भी बार बार अभी रिपीट हुआ। फिर ये डिस्टर्न यानी होता पहचानना, विभेद करना। ये अब बोलेगी जी हर चीज को कौन पहचानता है? देखो जो आदमी किस चीज के बारे में चिंतित होता है ना, ये वही चीजों को जल्दी पहचानता है। कैसे? यहां दीपक है जी, डी यानी कि दीपक, डी यानी कि दीपक, एज यानी कि एज। कंसर्न, दीपक क्या है? इस चीज से कंसर्न दिया, दीपक इसके बारे में चिंतित है, इसके बारे में जानता है ये। मैंने कहा दीपक क्या है? कंसर्न। दीपक क्या है? कंसर्न। तो मैंने कहा डिसर्न, ये DIS। अब कैसे याद होगा? देखो ये दीपक को क्या इस चीज की बड़ी चिंता थी जी। क्या थी? दीपक, दीपक क्या है? इस चीज के बारे में बड़ा कंसर्न है। ये क्या है? DIS तो आई गया, कंसर्न। मैंने कहा कंसर्न यानी कि DES, ये तो आएगा दीपक इज, और कंसर्न में आ गया CERN। यहीं से एक वर्ड और बन जाता है डिसर्नमेंट, विवेक जिसको बोलते हैं, वही उससे बना हुआ एक तरह से पहचान करना, विवेद करना, विवेक, इसी सेंस में ये। तो दीपक इज कंसर्न यानी कि CERN चलेगा। फिर ये ओरिजिनली यानी कि असली। देखो जो आजकल जितने भी चीजें डिजिटल होती है ना, ये जितने भी ये डिजिटल चीजें सारी आपको कैसे लगती है? ओरिजिनल लगती है। लगती है क्या? बोले लगती है। गड़बड़ क्या होती है? ये होती है कि जी IGI आएगा कि क्या आएगा? ये तो कैसे करोगे? डिजिटल से कर दो। डिजिटल चीजें हमें कैसे लगती है? ओरिजिनल लगती है आजकल ये। तो देखो जी ये भी मामला बैठ जाएगा और ये भी मामला बैठ जाएगा, परमानेंट याद हो जाएगा ये। मैंने कहा ओरिजिनल चीजें आजकल कैसी? मैंने कहा डिजिटल चीजें भी ओरिजिनली लगती है। सिंसियरली यानी होता ईमानदारी से। ये देखो जी भाई मैं उससे जो है ना 2003 से भरोसा है मुझे उसके ऊपर, ये इसलिए मैं उसी के ऊपर रिलाई करता हूं, निर्भर करता हूं। मैं तो पूरी ईमानदारी से वो काम करता है बंदा ये। यानी सिंस यानी कि कब से? 2003 से, 2003 से, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है। ये सिंस का यूज करेंगे 2003 से। भाई साहब मैं तो उसी के ऊपर रिलाई करता हूं, निर्भर करता हूं। बड़ा ईमानदार से काम करता है बंदा ये, सिंसियरली। मैंने कहा जेलस, ये बार बार रिपीट होता। ईर्ष्यालु कैसे करोगे? देखो जी घर के अंदर अगर मान लो कोई बंदा अगर अच्छा मील खाता है ना, ये अच्छा भोजन खाता है ये, तो पड़ोसी भी क्या करते हैं? उसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। ये बोली सर ऐसा कैसे? वो ऐसे देखो जी, मील खाते हैं किसके अंदर? हाउस के अंदर। ये अरे मैंने कहा मील खाते हैं किसके अंदर? हाउस के अंदर। गड़बड़ कहां होगी? ये मैं यही चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गड़बड़ यही होगी मेनली, और या फिर ज्यादा बस इन्हीं 5 वर्ड में, 5 अक्षर के अंदर सो रही है। मैंने कहा कैसे? अगर आप अच्छी मील खाओगे नहीं, ये देखो जी ये मैंने कहा जय यानी कि जलना, लोग जलते हैं ये
अगर आप अच्छी मील खाएंगे, मील में आता EAL है और हाउस में OUS यहां से निकाल दो। ये ध्यान रखना। आप ये सोचो कि यार सर ई भी तो आ रहा है, ये कभी नहीं लेगा। जेलस के अंदर कभी ई लगाएगा नहीं है, ये तो कन्फर्म 100% आपके भी दिमाग में ये चीज तो बैठ रही है। तो मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने कहा लोग जलते हैं अगर अच्छा मील में क्या आता है EAL, और कहां खाओगे, घर के अंदर खाओगे तो ये तो बन गया जेलसी, यानी कि ईर्ष्या हुई है। इसी से एक वर्ड और बनेगा, अभी देखना रे सारे वर्ड इंपोर्टेंट करवा रहा हूं, घबराया मत करो, ऐसे ही है। मैंने कहा पिट्टी यानी होता भक्ति धर्म परायण, ये कैसे करोगे भाई साहब, भक्ति में डूबा हुआ आदमी होता नहीं, मर जाए लेकिन भाई साहब लगा रहेगा ये। सर्जन से मैंने क्या किया, मैंने सर्जन से अर्ज किया डॉक्टर साहब आप ऑन रखिए ऑपरेशन, पैसों की टेंशन मत लीजिए, कर देंगे व्यवस्था। तो सर्जन हो गया ये। एबिलिटी आप में अगर बिल्ली जैसी है ना, लोग आपको थैंक यू बोलेंगे लास्ट के अंदर, ये बिल्ली जैसी हो तो ये। मैंने कहा दीपक इज कंसर्न, दीपक इज कंसर्न, तो डी इज सर्न, ये वहीं से निकल जाएगा डिसर्नमेंट। ये ओरिजिनल चीजें भी आजकल क्या डिजिटल चीजें भी ओरिजिनल ही नजर आती है। तो डिजिटल में क्या आता है IGI आता है, और AL तो आता ही है। मैंने कहा कब से 2003 से मैं तो उसी के ऊपर रिलाई करता हूं। ये बंदा बड़ा सिंसियरली काम करता है, ईमानदार से काम करता है। ये अगर लोग जलते कब है, अच्छा मील खाओगे ना घर के अंदर, लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये आपके पास पॉइंट क्या है, इक्विपमेंट। ये मैंने अभी कहा था ना, ये मैंने कहा क्या कहा था, पॉइंट को सुन लीजिएगा फिर। ये मैंने ये बोला था कि शिपमेंट याद कराया मैंने आपको, ये शिपमेंट यानी इक्विपमेंट। ये कैसे किया, UQUIPMENT, और देखो दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा इक्वल चीजों को उसने क्या किया, शिपमेंट में डाल दिया। ये ठीक है जी। अब बोलेगी सर इक्विपैड, बोले इसको कैसे करें, इसको भी ऐसे ही कर दो, इक्वल चीजों को क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। यहां पैड हो रहा नहीं तो शिफ्ट कर दो। शिफ्ट की स्पेलिंग सब जानते हैं कि यहां SHIPPED आता है। कहते नहीं कि यार मेरा आइटम शिप हो गया क्या, एक तरह से कहते हैं ना ऐसे ही है। तो मैंने कहा इक्वल चीजों को क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। ये क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। तो एक ये बन जाएगा इक्विपैड। ये एंजल यानी कि फरिश्ता, देखो जी वो जो एंजल है ना, ये जो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई, वो हमेशा जेल लगाती थी बालों में। ये क्या लगाती थी, एक वो जो एंजल आई ना, ये एन यानी कि एक, ये एक जो एंजल आई वो हमेशा बालों में क्या लगाती थी, हमेशा जो है ना जेल लगा कर आती थी। ये फरिश्ता बनकर आई मेरे लिए, तो ये जेल लगाती थी एंजल। ये स्किलफुल, ये अब कई बार रिपीट हुआ, अब क्या ही बताऊं मैं आपको। ये स्किलफुल तो कई बार रिपीट हुआ है। ये मैंने कहा रे वो स्केटिंग जानते हैं आप, ये बोले स्केटिंग कैसे करता है, ये एक टांग इससे एक टांग, स्केटिंग में से एक टांग से नॉर्मली की जाती है, सिंगल लेग से करते हैं। ये इसका मतलब है कि वो स्किलफुल निपुण है जी, किसके अंदर, स्केटिंग में। ये स्केटिंग में निपुण तो है, लेकिन कैसे, सिंगल लेग पर। ये डबल लेग कभी नहीं चलेगा इसमें। ये एक एल ये यानी कि एक एल, और बार बार रिपीट हुई है, सिंगल लेग, अकेला एक ही टांग में निपुण है वो स्केटिंग में। ये पोटैटो, वही पोटैटोज याद किया था नहीं है, उसका ES हटा दो, ये वैसे याद रहेगा, ये भी पूछा हुआ है। ये पब्लिकली यानी खुले रूप से, ये वो कह रहा है पब्लिकली देखा जाए नहीं है तो ओनली मुझे ही पता है। पता है इसमें गलती क्या करता है, ये गलती करता है LY वाली। और अगर यहां से भी करे नहीं तो मैं ये भी कर देता हूं, कैसे ही इस LIC के बारे में पब्लिकली नहीं, ओनली मुझे ही पता है। ये ओनली मुझे ही पता है, यानी LY चलेगा ये पब्लिकली के अंदर। ये एंडेवर यानी होता है प्रयास। ये कैसे करोगे, देखो जी एंड में उसने क्या किया, एंड में उसने क्या किया, ई का मतलब एक्स्ट्रा, उसने एंड में एफर्ट लगाया, या तो ऐसे कर दो एफर्ट से, या एंड में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया नहीं है, हर कोई उसके फेवर में हो गया। मैंने कहा एंड में, देखना बैक चलता हूं थोड़ा सा, कैसे याद करेंगे। एंड में जब उसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए नहीं है, एंड में जब एफर्ट एक्स्ट्रा लगाए तो हर कोई उसके फेवर में हो गया। फेवर की स्पेलिंग सबको याद रहती है मेरे भाई, ये आ गया AAVOUR, बन गया एंडेवर। ये बोले सर क्या ऐसे याद होगा, अरे ये लिमिटेड चीजें हैं, इनको मैं याद करा रहा हूं, और एक बार नोटबुक में ऐसे नोट करके इस तरीके से चलेगी, दिमाग में ये परमानेंट फिट हो जाएगी। फिर ये याद नहीं करना कि एंड में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए फेवर में आ गया, ये नहीं करना, ये तो वैसे दिमाग में चली जाएगी परमानेंट ही। आप तो बस क्लास को मौज मस्ती से देखते रहो जी। आपके पास लिखा है सपोज, ये यानी कि मान लेना, सपोज कर यार क्या कि तुम सुपर पोज दे सकते हो। अच्छा बोले हाँ, तो देखो जी ये सुपर पोज। ये मैंने कहा, वो कह रहा सुप यानी कि सुपर, पॉज यानी कि पॉज। वो कह रहा यार तुम सपोज करो, मान लो 1 मिनट के लिए मैंने सुपर पोज दे दिया। अच्छा जी चलो जी ठीक है, ये सुपर क्या दे दिया, बोले कि पोज दे दिया, ये बन गया यहां से सपोज। आपके पास वर्ड है कितने टोटल, 7। ये मैंने कहा इक्वल चीजों को क्या कर दो, अरे इक्वल चीजों को शिफ्ट कर दो।
अरे सुन लो, बार बार सुन लो। मैंने कहा EQUIPPAD। मैंने कहा एंजल क्या लगा कर आती है, हमेशा जेल लगा कर आती है जी। वो ये याद रखना, स्केटिंग करते हैं तो सिंगल लेग, ये एक ही टांग पर, ये एक ही टांग में आदमी करता है जी। मैंने कहा पोटेटो, पोटेटो याद करवाई दिया। ये पब्लिकली है, मैंने कहा LIC, कैसे करोगे LIC, और LY का मतलब क्या होता है ओनली। इस पब्लिकली नहीं, ओनली मुझे पता है इस LIC के बारे में, पब्लिकली किसी को नहीं पता ही है, तो पब्लिकली ये बन जाएगा यहां से। एंड में उसने क्या किए, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए तो हर कोई उसके फेवर में आ गया जी एक तरह से, यानी कि प्रयासी। मैंने कहा सुपर पोज, ये तो मान लो 1 मिनट के लिए मैंने सुपर पोज दे दिया, क्या ले लोगे, हाँ ले लेंगे। तो सपोज सुपर यानी SUP और POSE। एवफुल डरावना, ये देखो जी जो कानूनी चीजें होती है ना, ये मैंने कहा जो या यूं कह सकते जो कानूनी चीजों को नहीं मानता है वो बंदा हर किसी को डरावना ही लगता है। जो कानूनी चीजों को नहीं मानता हो क्या लगता है, लॉफुल। मैंने कहा लॉफुल यानी कि जो कानूनी चीजों को नहीं मानता हो, नॉट लॉफुल। क्या है लो, कुछ नहीं है। मैंने कहा अगर कोई आदमी ऐसे कहता हो बड़ा डरावना लगता है लोगों को, ये तो मैंने कहा एवफुल, यही तो आ रहा है, निकाल दो ना यहां से, ये नॉट लॉफुल यानी कि डरावना, एवफुल जिसको बोलते हैं। ये आपके पास लिखा बकेट, पूरी क्लास में अगर कोई सबसे ज्यादा रिपीट होगा ना वर्ड तो वो यही है, और जिसको आप जितनी बार याद करते हैं ना ये उतनी बार बोलते हैं तो वो वर्ड भी यही है। इसका अर्थ निकलता है गुलदस्ता। एक लड़का होता है ना, ये किसी लड़की का बॉयफ्रेंड एक तरह से, जब लड़के को गुलदस्ता देता है एक तरह से, बकेट देता है एक तरह से, बुके सॉरी बकेट नहीं बुके एक तरह से देता है ना ये, तो आपने देखा होगा वो कुछ ना कुछ उसमें छिपा देता है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्विज, एक्स्ट्रा मतलब क्विज जो होता है ना एक तरह से, मतलब वो क्विज वगैरह यूज करता है, उसके लिए बड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, जाहिर सी बात है ये। तो देखो जी BO यानी कि बॉयफ्रेंड, यू का मतलब होता है यूज। देखो कुछ वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं ये जिनमें आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। नहीं पढ़े इसके लिए आप नोट करके एक बार देख सकते हैं ये, लेकिन इन चीजों को याद करने का यही तरीका है। बाकी बुके को डायरेक्टली याद करेंगे, बार बार भूलेंगे आप ये। मैंने कहा बॉयफ्रेंड ने क्या किया, यूज किया, याद यूज क्या किया, क्विज, क्विज यूज की जी, इसलिए उसको क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया जी। यानी बॉयफ्रेंड ने जो है वो यूज की, देखना एक बार, बॉयफ्रेंड ने क्या यूज की, क्विज। क्या क्विज की क्यू आएगा ये, मैंने कहा इसलिए उसको क्या लग गया, एक्स्ट्रा टाइम लग गया। मैंने कहा उसने देखो क्या किया, ये बॉयफ्रेंड ने यूज किया, क्या यूज की, क्विज किया। इसमें कुछ ना कुछ क्विज लगा देता हूं, देखता हूं पकड़ पाती है कि ये हो सकता है मामला फिट हो ही जाए एक तरह से ये। मैंने कहा बॉयफ्रेंड ने यूज किया किसका, क्विज का, इसलिए उसको एक्स्ट्रा टाइम लग गया ये। मैंने कहा इसी को बोलते हैं बुके यानी कि गुलदस्ता। ये रिकमेंड बार बार रिपीट होगा, ध्यान रखना, सिफारिश करना इसका अर्थ निकलता है ये। जब मैंने बार बार उसको कहा ना ये, तब जाकर वो एंड में जो है ना ये कॉमर्स में, यूं कह सकते हैं कि उसकी सिफारिश की नहीं है, तब जाकर बार बार जब सिफारिश की है तब जाकर उसको एंड में कॉमर्स में एडमिशन दिया गया। अब गड़बड़ क्या होती है, यहां होती है, बंदा यहां भूल जाता है ये कैसे। री का मतलब होता है बार बार, जब मैंने बार बार उसकी सिफारिश लगाई नहीं, सिफारिश की है, तो मैंने कहा कॉमर्स, कॉमर्स की स्पेलिंग सबको याद रहती है, तो मैंने कहा कॉमर्स, एंड में भाई साहब कॉमर्स में उसका एडमिशन कर दिया गया। यही बनता रिकमेंड, आगे चलेगा रिकमेंडेशन आएगा आगे चलकर, ध्यान रखना ही है। एनर्जी यानी होती है ऊर्जा। आपने देखा होगा कई मंत्री ऐसे हैं ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो NER रीजन से हैं ये, और कई बार मोदी जी भी जो है नहीं कई घोषणाएं करते हैं NER रीजन के लिए। क्यों, क्योंकि वहां के लोगों में बड़ी ऊर्जा होती है एक तरह से। ये कहां के, NER, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है एक तरह से ये। मैंने कहा NER, ये देखो यहां लिखा भी होगा, ये शायद वो नीचे लिखा नहीं है ये। मैंने कहा नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन होता है NER रीजन, ये मैंने कहा इन लोगों में बड़ी ऊर्जा होती है, ध्यान रखियो इस बात को। ये मैंने कहा कैमोयू फ्लैग, ये भी बार बार रिपीट होता है और ऐसा है वर्ड। देखो जी पहले तो मुझे बताओ बुके की स्पेलिंग क्या होगी, फिर मैं इसको याद कराऊंगा। आप पहले मुझे एक बार ये बता दो जी, मैंने कहा पहले मुझे ये बता दो कि बुके की जो स्पेलिंग है ना ये वो क्या होगी, तब तो हम आगे चले जी। बुके की, हाँ क्या कह रहे हैं, बॉयफ्रेंड, क्या किया उसने, यूज्ड किया, क्या किया, क्विज, ये इसलिए क्या लग गया, एक्स्ट्रा टाइम, ये तभी तो बना बुके। ये चलो आगे, यही था या थोड़ा गलत लिख रहे हैं ये, आप क्या कह रहे हैं, हाँ सही है, देखते हैं ये BOU, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है जी, QU 84 3 7, हमने सही लिखा है जी। ये बॉयफ्रेंड ने यूज के, क्विज एक्स्ट्रा टाइम। ये कैमोयू फ्लैग का अर्थ निकलता छिपाने का साधन। ये अब बोलेगी जी कैसा करेंगे, उसके पास में क्या एक्स्ट्रा फ्लैग था ये, तो उसने क्या किया, कैमल को भी छिपा लिया और ऑक्स को भी छिपा लिया। देखो जी ये मैंने कहा तुम्हें पता है ये किसके नीचे, फ्लैग के नीचे। ये देखो ये मैंने कहा उसके पास में क्या था,
एक्स्ट्रा फ्लैग था ये, इसलिए उसने इसके नीचे ये किसको, ऑक्स को और कैमल को, पीछे से याद करना, ध्यान रखना। ये कैमोयू फ्लैग ऐसा वर्ड है, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, तरीका यही रखना, भटकाने वाले काफी मिलेंगे दुनिया में, देखना एक बार। ये मैंने कहा एक्स्ट्रा फ्लैग था, फ्लैग सबको याद है, ई यानी कि एक्स्ट्रा फ्लैग था, इसलिए उसके नीचे उसने किसको डाल दिया, ऑक्स, ऑक्स यानी ओ, ऑक्स को भी, और किसको, कैमल को भी डाल दिया। ये तो मैंने कहा देखो रे कैसे याद हुआ, ये क्या था उसके पास में, एक्स्ट्रा, क्या था, फ्लैग, ये क्या था, फ्लैग, उसके नीचे यानी कि अंडर ये किसको डाला, ऑक्स को ये, और किसको डाला, कैमल को। ये क्या बन गया कि कैमोयू फ्लैग, ये अरे बन गया, खत्म मेरे दोस्त। ये चलते हैं आगे और देखते हैं ओमिशन यानी कि छूट। ये वो कह रहा भाई मिस हो गया, ये वो कह रहा है कि मिस हो गया, अच्छा, ओ मिस 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 छूट गया मेरे तो, ये ओ मिशन पर उसी को भेजो, ये ऐसे भी याद कर सकते हो। गड़बड़ क्या करता है, यहां करता है मेन नहीं है, अगर यहां करे तो मिशन से याद कर दो, यहां करे तो मिस कर दो। ये तो मैंने कहा दोनों ही पॉइंट आपके पास में है। ये देखो जी, जो लॉफुल नहीं होता नहीं है, नॉट लॉफुल, तो वो आदमी को क्या लगता है जी, डरावना ही लगता है। ये फिर क्या लगता है, वो एवफुल लगता है। ये बॉयफ्रेंड ने क्या किया था जी, ये यूज किया था ये क्विज, इसलिए उसको एक्स्ट्रा टाइम लग गया, बुक है ये, बार बार भाई साहब सिफारिश की नहीं है, तब जाकर एंड में उसका कॉमर्स में एडमिशन हुआ, ऐसे ही नहीं हुआ है ये। मैंने कहा NER रीजन में क्या होता है, लोगों में बड़ी एनर्जी होती है, अरे एक्स्ट्रा फ्लैग था, इसलिए अंडर उसके नीचे जो है ऑक्स को और कैमल को डाल दिया उसने, छिपाने का साधन यही ढूंढा उसने। ये ओ मेरे भाई मिस हो गया, हाँ यार, या ओ मिशन से भी याद कर डालो। अरे ये थी क्लास नंबर कितनी, 16 नंबर। कल मिलूंगा 17 खतरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लास नंबर 17 में। ये